हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पंक्चुएशंस के बारे में पढ़ेंगे। पंक्चुएशंस क्या होती हैं और उसे क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं, इस सब क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको देती हूँ। पंक्चुएशंस हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके दो रीज़न होते हैं। सबसे पहला तो पंक्चुएशन जब हम किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हमें उस सेंटेंस को समझना आसान हो जाता है, और दूसरा हमारी जो राइटिंग है उसका मीनिंग एकदम क्लियर हो जाता है कि अगर हमने कोई सेंटेंस लिखा विद पंक्चुएशन लगा करके तो हम उसका मतलब एकदम आसानी से समझ सकते हैं और एकदम क्लियरली समझ सकते हैं। और अगर पंक्चुएशन नहीं लगी हुई है तो उस सेंटेंस के कई बार मीनिंग सही क्लियर समझ में नहीं आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पंक्चुएशन का क्या मतलब हुआ। पंक्चुएशंस जो होता है हमारी राइटिंग को और ज़्यादा क्लियर बनाता है, उसका मीनिंग समझने के लिए क्लियर बनाता है। अब हम कुछ पंक्चुएशंस मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं। कुछ पंक्चुएशंस कुछ निशान होते हैं, कुछ मार्क्स होते हैं जो हम अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहला आता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप एक बिंदी के जैसा होता है। ये हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम सेंटेंस के एंड में ये फुल स्टॉप मार्क लगाते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हो गया है और हमें अब इसका मीनिंग समझना है। फॉर एग्जाम्पल, दे प्ले इन द फील्ड, इसके लास्ट में हमने ये पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप लगाया क्योंकि एक सेंटेंस है, कंप्लीट हो गया। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, इसके लास्ट में भी हमने एक फुल स्टॉप मार्क लगाया। नेक्स्ट हमारा पंक्चुएशन होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को हम इस निशान से बनाते हैं। ये मार्क हम कब बनाते हैं? जब हमें कोई सेंटेंस में क्वेश्चन पूछना होता है। जैसे हाउ आर यू, इसमें क्या मतलब हुआ? तुम कैसे हो, तो ये क्वेश्चन हुआ। इसके लास्ट में हमें ये क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। इससे हमें मार्क देखते ही समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन है। डिड ही कंप्लीट हिज होमवर्क, इसके लास्ट में भी हमें क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है। तो हमने दो पंक्चुएशन पढ़ा अभी, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मतलब क्या होता है? जब हमें किसी चीज़ के लिए कुछ सरप्राइज होता है या कोई हमारी कोई इमोशन होता है, जैसे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं या बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वर्ड लिखते हैं एक्सक्लेमेशन, और उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज, तो सरप्राइज हुए, बहुत ज़्यादा अचंभित होना जब हो जाते हैं तब हम ये फीलिंग शो करते हैं और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। जैसे अलास, अलास मतलब बहुत दुख की बात है, इसके बाद इस वर्ड के जस्ट बाद हमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होता है। ही कुड नॉट क्वालिफाई द इंटरव्यू, तो ये दुख की बात है तो इसलिए हमने अलास लिखा, ये एक एक्सक्लेमेशन वर्ड है। इसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा जो सरप्राइज फीलिंग वाला वर्ड होता है उसके बाद ही लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कॉमा। कॉमा क्या होता है? जब हमें थोड़ी सी देर के लिए रुकना होता है किसी सेंटेंस को पढ़ते हुए, तब हम कॉमा लगाते हैं। जहाँ पे हम दो चीज़ों को ऐड करते हैं, जनरली एंड यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं। जब हमें किसी चीज़ की सीरीज़ बतानी हो, मतलब आई लाइक मैंगो, बनाना, एप्पल्स, तो जब हमें थोड़ा 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 बताना होता है ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो हम कॉमा लगाते हैं। कॉमा मतलब थोड़ी सी देर के रुकने के लिए लगाते हैं। हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ इससे ये पता चलता है, लेकिन थोड़ी सी देर का पॉज लेना है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देर आर बनानास, ग्वावास, ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस इन द बास्केट, तो यहाँ पर हमने कॉमा लगाया। बनानास, फिर रुकेंगे ग्वावास, ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस। तो इस तरह कॉमा हम जब एक सीरीज लिखनी होती है किसी भी चीज़ की, जैसे अब हमने यहाँ पे दृष्टि के बारे में लिखा, तो दृष्टि क्या क्या है? दृष्टि इज इंटेलिजेंट, कॉमा, ब्यूटीफुल, सिंसियर एंड ऑनेस्ट। तो कई सारी चीज़ें जब एक जैसी लिखनी होती हैं तब हम उनके बीच में कॉमा लगाते हैं। एक पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल लेटर्स, बड़ी ABCD जो हमने पढ़ी हैं, कैपिटल लेटर्स, वो हम कहाँ यूज़ करते हैं? अलग अलग जगह पर यूज़ करते हैं। एक तो हम जब कोई नया सेंटेंस लिखते हैं
तो उसका सबसे फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते हैं। जैसे शी इज़ ए गुड डांसर, तो एस हमने कैपिटल लिखा। सेकेंडली, जब कोई प्रॉपर नाउन लिखते हैं, प्रॉपर नाउन मतलब जब किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का हम नाम लिखते हैं, कोई स्पेसिफिक नेम लिखते हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर भी हम हमेशा कैपिटल ABCD में लिखते हैं। जैसे शालू का S, न्यू दिल्ली का N और D, इंडिया का I और गेट का G। तो इस तरह से हमने, ये प्रॉपर नाउन है, शालू एक पर्सन का नाम है, न्यू दिल्ली प्लेस का नाम है, इंडिया गेट भी एक प्लेस का नाम है। तो इस तरह से जो प्रॉपर नाउन वर्ड्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर भी हम कैपिटल लिखते हैं हमेशा। तीसरा, जो प्रोनाउन होता है आई हमेशा सेंटेंस में किसी भी जगह पर आए हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। तो जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है, राकेश एंड आई। अब यहाँ पर तो बीच में आया है आई, पर लेकिन हमेशा क्योंकि आई है इसलिए हम हमेशा इसको कैपिटल में लिखते हैं। आर, क्योंकि प्रॉपर नाउन है राकेश, इसलिए हमने आर भी कैपिटल को लिखा। राकेश एंड आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि हमें कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क, कौन सा पंक्चुएशन लगाना है, और सेंटेंस में कहाँ कैपिटल लेटर यूज़ करना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, ये सब हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे ओ नो क्या है, एक सरप्राइज फीलिंग है, तो यहाँ पर ओ जो है वो कैपिटल हो जाएगा और नो के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगेंगे। फिर इसके बाद जो सेंटेंस हम लिखेंगे उसमें टी कैपिटल लिखेंगे। द डॉक्टर फेल्ड टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट, और सेंटेंस के एंड में हम क्या करेंगे, एक फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट लेटर क्या है सेंटेंस का, डी, तो इसको हम कैपिटल डी लिखेंगे। डिड यू राइट ए लेटर टू योर पेरेंट्स, अब ये क्वेश्चन है इसलिए हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। थर्ड, प्रिया, रिया क्या है, नाम है, प्रॉपर नाउन, तो आर कैपिटल। रिया वेंट टू द मार्केट एंड बॉट ए बुक, ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में प्रिया, पी कैपिटल, एंड रिकिता, आर कैपिटल, आर फ्रेंड्स, फिर फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है। तो इस तरह से हम सेंटेंस में पंक्चुएशन का ध्यान रखते हैं। तो बच्चों, ये था पंक्चुएशन के बारे में कि कहाँ हम पंक्चुएशन, सेंटेंस में कौन सी पंक्चुएशन यूज़ करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, किसका क्या मतलब होता है, और पंक्चुएशन से क्या फ़ायदा होता है। पंक्चुएशन से सेंटेंस समझना इजी हो जाता है और हमारी राइटिंग एकदम क्लियर हो जाती है कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो बच्चों, ये था पंक्चुएशन के बारे में।